बात होगी महाराष्ट्र की, जहां पर राजनीतिक फिल्म अभी बाकी है। अभी क्लाइमेक्स नहीं आया जो हमें लग रहा था। 23 नवंबर को कहानी फिनिश, खल्लास। ऐसा जबरदस्त जनादेश आया महायुति के पक्ष में, 288 में से 235, हवा निकाल दी महाविकास अघाड़ी की। हालत ऐसी कि ना कांग्रेस, ना शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट, ना एनसीपी अजित पवार गुट, किसी के पास इतने नंबर भी नहीं आए कि अपने दम पर वो नेता प्रतिपक्ष बन सके। उसके लिए किसी भी पार्टी के पास विपक्ष में 29 विधायक होना जरूरी है, वो भी नहीं आए। और एनसीपी कह रहा हूं, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट 57 सीटें लेकर पूरे महाविकास अघाड़ी से ज्यादा सीट ले गए। बीजेपी की तो बात ही छोड़ दीजिए। और उसके बाद जब आकलन किया गया, देखिए जो बीजेपी है, बीजेपी ने 132 सीटें अपने दम पर जीत ली। 149 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे। 89% का स्ट्राइक रेट, सक्सेस रेट। और महाराष्ट्र के अपने चुनावी इतिहास में बीजेपी ने कभी भी 122 का आंकड़ा अपने दम पर पार नहीं किया था, उससे भी 10 सीटें ऊपर। तो बस एक वो हल्का सा सवाल लहराया था हवा में 23 के बाद कि क्या एकनाथ शिंदे ही बने रहेंगे मुख्यमंत्री, या दरअसल जनादेश ऐसा है कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा और वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे। और मैंने ये शब्द इस्तेमाल किया था, मियाँ बीवी बच्चे समेत उनकी धर्मपत्नी, उनकी मां ने तो कह दिया सबसे ज्यादा मेहनत देवेंद्र फडणवीस ने की है, उन्हें मुख्यमंत्री होना चाहिए। बिटिया भी आई और ये तय हो गया। 27 तारीख को तो बाकायदा ऐसा लगा मुहर लग गई, नोटराइज हो गया कि अब मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, यानी कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे। जब एकनाथ शिंदे वो आए, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सबके सामने पहुंचे और बोले हमें कोई अड़चन नहीं है, ना हम अड़चन है पूरी शिवसेना को मोदी जी का फैसला स्वीकार। मैं आम आदमी हूं, आई एम अ कॉमन मैन। मैंने खुद को कभी सीएम समझा ही नहीं, मुझे पद की लालसा नहीं, महाराष्ट्र में कोई स्पीड ब्रेकर नहीं, सरकार गठन में हम अड़चन नहीं। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का हमेशा साथ मिला है और जो उनका फैसला वही सही होगा। तो डिप्टी सीएम बन जाएंगे एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री रहेंगे अजित पवार। ऑल इज वेल। ये कल तक होता दिखा। कल देर रात एक अहम बैठक भी हुई और यह बैठक हुई जिसमें अमित शाह मौजूद थे। ये अमित शाह के साथ बैठक थी जिसमें देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार थे। रात 10 बजे यह बैठक शुरू हुई और 12 बजे तक दिल्ली में यह बैठक चली। अब इस बैठक में जो अंदर जानकारी आ रही है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी थे, तो वहां पर नई सरकार में शिवसेना शिंदे गुट ने, एकनाथ शिंदे ने कहा कि भाई हमें 12 मंत्रालय दे दीजिए। अब हर 6 विधायकों पर एक मंत्री बन जाए, ऐसे फॉर्मूले की बात है। तो 57 सीटें जीती हैं, तो 12 पंजे 60, कुछ उसी के नजदीक की मांग कर डाली। पर मांग में गृह मंत्रालय, पीडब्ल्यूडी और विधान परिषद का अध्यक्ष भी शिंदे का, महाराष्ट्र विधान परिषद का अध्यक्ष भी शिंदे गुट का हो, यह मांग कर डाली। अब गृह मंत्रालय तो देवेंद्र फडणवीस के पास था जब वो उप मुख्यमंत्री थे। क्या वो मुख्यमंत्री, अगर वो बनते हैं, अभी उस पर भी आता हूं, वो छोड़ना चाहेंगे? वित्त मंत्री तो आउटगोइंग सरकार में अजित पवार थे, तो वो ही रहेंगे, वो उप मुख्यमंत्री भी बनेंगे। तो गृह मंत्रालय भी गया, वित्त मंत्रालय भी गया, पीडब्ल्यूडी भी गया, सबसे मलाईदार मंत्रालय माना जाता है। तो वो इतना जबरदस्त जनादेश बीजेपी ने क्यों हासिल किया, ये अपने आप में सवाल है। और इसीलिए जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने
कोई ऐसा भरोसा नहीं दिया, सबकी बातें सुनी। अब ठीक है, बातें आपने सुन ली, इसके बाद आज भी कुछ बैठकें होने वाली थी। एकनाथ शिंदे शिवसेना, जो असल शिवसेना है, उनकी एक बैठक होने वाली थी। आज क्या हुआ? एकनाथ शिंदे, दारे उनका गांव है सातारा में, वो वहां के लिए निकल पड़े। अब कोई कह रहा है थोड़ी तबीयत नासाज है, कोई कह रहा है वैसे ही चले गए, कोई कह रहा है कि नहीं वो कल वापस आ जाएंगे। उदय सामंत है, नेता हैं उन्हीं की पार्टी के, एकनाथ शिंदे कल वापस आ जाएंगे। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि महाराष्ट्र मंत्रिमंडल को जल्द ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा। तो अंतिम रूप तो आज भी बैठकें हो सकती थी। खबर यह आ रही थी कि 2 तारीख को, 2 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा, वानखेड़े स्टेडियम में होगा। अब खबर आ रही है नहीं, ये तो 5 तारीख तक मंत्रिमंडल को लेकर, गठन को लेकर तैयारियां अभी चलती रहेंगी और आजाद मैदान में शपथ ग्रहण होगा। तो ये कहानी में ट्विस्ट जो आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं? और मंत्रालय को लेकर खींचतान होती है, इसे मैं नॉर्मल पा फॉर कॉस, जो गोल्फिंग भाषा में कहा जाता है, उसे मानता हूं। मंत्रालय को लेकर होगी रस्साकशी, पर मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करने में क्या दिक्कत? मुख्यमंत्री शपथ ले सकते हैं और फिर आगे विस्तार होता रहेगा, मंत्रिमंडल गठन होता रहेगा। यह भी एक बड़ी सामान्य सी प्रक्रिया है। तो एकनाथ शिंदे के नाम का ऐलान क्यों नहीं हो रहा? या यहां भी कोई सरप्राइज पैकेज आ सकता है और कोई बड़ी जिम्मेदारी, अध्यक्ष पद खाली होने वाला है। खाली दरअसल टेक्निकलिटी पे देखो तो वो खाली पद हो चुका है, अभी जेपी नड्डा हैं, पर नए अध्यक्ष पर फैसला मंथन चल रहा है बीजेपी में। तो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या देवेंद्र फडणवीस हो सकते हैं? और सरप्राइज एलिमेंट, हमें सरप्राइज मिला है राजस्थान में, सरप्राइज मिला मध्य प्रदेश में, सरप्राइज मिला छत्तीसगढ़ में। पिछले साल यही वक्त था, नए नए चेहरे मुख्यमंत्री के तौर पर ले आई, शपथ दिलवा दी बीजेपी ने। क्या महाराष्ट्र में भी ऐसा खेला हो सकता है क्या? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और चर्चा शुरू करने से पहले बयानबाजी क्या हो रही है उसकी एक वानगी भी आपके सामने पेश कर देता हूं। संजय राउत शिवसेना उद्धव ठाकरे के प्रमुख चेहरा हैं, मेन प्रवक्ता हैं। 7 दिन के बाद भी आप सीएम नहीं दे रहे, इसकी वजह महाराष्ट्र की जनता जानना चाहती है। जबकि प्रियंका चतुर्वेदी सुर में सुर मिलाते हुए कह रही हैं, जब फैसला हो चुका है तो नाम की घोषणा क्यों नहीं कर रहे? कि कर दीजिए घोषणा देवेंद्र फडणवीस के नाम की। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं महायुति के मुख्यमंत्री को लेकर कोई बाधा नहीं, लाडला भाई मेरे लिए किसी भी पद से बड़ा है, याद दिला रहे हैं। तो ये मैं तो चला गांव खेल दिया है कि राजनीतिक दांव, ये भी लाडला भाई याद दिला रहा है और जोर आजमाइश कर रहा है क्या? उधर सुधीर मुनगंटीवार वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के महाराष्ट्र में, वो कह रहे हैं करीब करीब सभी फैसले हो चुके हैं, 20 साल में सबसे जल्द होने वाला शपथ ग्रहण है। और अगर हम 1995 से देखें, चुनावी इतिहास पर नजर डालें, तो एक दिन में सरकार बन गई थी, मंत्रिमंडल का गठन हो गया था, शपथ ग्रहण हो गया था 1995 में। लेकिन 1999 में 11 दिन लगे थे, 2004 में 14 दिन, 2009 में 16 दिन, 2014 में 12 दिन और 2019 में 38 दिन। पर ऐसा जबरदस्त मैंडेट भी कभी नहीं आया, यहां 6 दिन हो गए हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आता हुआ, प्रचंड जनादेश के 6 दिन, महाराष्ट्र सीएम बिन और शिंदे चले गांव, खेल रहे राजनीतिक दांव।